Hey guys, in this video we will be taking up go back n वाला क्वेश्चन जो सेट 3 में पूछा गया था 2015 में। ओके, तो अगर गो बैक एन का आपको बेसिक्स जानने हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने कन्वर्ट किया था पूरा गो बैक एन का, ठीक है, विद द गेट क्वेश्चन। ओके, तो अब क्या है गाइस, इसमें क्या पूछा गया, कंसीडर नेटवर्क कनेक्टिंग टू सिस्टम्स दैट इज 8000 किलोमीटर अपार्ट। नाउ द डिस्टेंस इज गिवन बिटवीन ए एंड बी। अगर टू सिस्टम्स कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टू सिस्टम्स की बात की गई है, तो उसमें डी है मेरा डिस्टेंस है 8000 किलोमीटर्स। ओके, तो जो बैंडविड्थ गिवन है, द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 500 into 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। ओके, द प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ द मीडिया इज 4 into 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, दिस इज गिवन एज वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड विल बी 4 into 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ओके, so we need a go back n solution and go back n is a sliding window protocol. Sliding window protocol दो होती हैं guys, एक go back n होती है और दूसरी we have selective repeat. Okay, so for this network, so go back n यूज करना है। तो efficiency का फॉर्मूला go back n में क्या होता है, window size upon 1 + 2 alpha, where alpha equal to tt upon tp. tt is transmission time and tp is propagation delay. The average packet size is 10⁷ bits. तो जो length of the data है that is given as 10⁷ bits. Okay, the network is used to be at full capacity. Okay, पूरी capacity पे use करना है। Assume that processing delays at the nodes are negligible. Okay, assume कर लेते हैं। तो minimum size in bits of the sequence number field, तो हमें ये यूज करना है, ये फाइंड करना है बेसिकली। तो मिनिमम साइज फाइंड करने का वैसे तो फॉर्मूला होता है गाइस, दैट इज सील log 2 एंड विंडो साइज। ओके, टोटल विंडो साइज बोलूंगा वो बेटर रहेगा। और जो टोटल विंडो साइज है, एक्चुअली में गो बैक करना तो विंडो साइज इज करेक्ट। अगर सिलेक्टिव रिपीट होता तो हम रिसीवर साइड की विंडो और सेंटर साइड की विंडो लेते, उनका दोनों का सम करते, बेसिकली वो डबल ही होता है, ठीक है। पर यहाँ पे गो बैक करना है तो इट्स अ विंडो साइज। तो ये फॉर्मूला होता है बिट्स निकालने का, ठीक है, सीक्वेंस नंबर फील्ड में। सीक्वेंस नंबर बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए जितने पैकेट एक साइड पे, मतलब सेंटर साइड पे हैं जिसे ट्रांसमिट करना है, ठीक है, और एक विंडो में जितने पैकेट्स आएंगे, मान लीजिए 10 पैकेट आ जाते हैं या मान लीजिए 16 पैकेट्स आ रहे हैं, तो हर पैकेट की एड्रेसिंग चाहिए कि ये पैकेट 1 है, ये पैकेट 2 है, ये पैकेट 3 है। तो उन 16 पैकेट्स को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, इट विल बी log base 2 एंड द नंबर ऑफ पैकेट्स मींस log base 2 16, सो इट विल बी 4। तो हम अपर बाउंड लेते हैं। अपर बाउंड क्यों लेते हैं कि उतनी, अगर ज्यादा भी ले लेते हैं बिट्स, चाहे थोड़ी सी बिट्स हमारी वेस्ट भी हो जाए, लेकिन उन बिट्स में हमारे सारे पैकेट्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, एड्रेस हो जाएंगे सारे पैकेट्स, फ्रेमिंग का एक एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम कम बिट्स लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्लोर ले लेता, तो अगर 4.5 समथिंग आता है और मैं 5 नहीं लेता, उसकी जगह 4 बिट्स ले लेता हूँ एड्रेस करने के लिए, तो कुछ ऐसे पैकेट्स होंगे जिनको मैं एड्रेस ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम अपर बाउंड लेते हैं, सील लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बिट्स। ओके, तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल फाइंड टीपी। टीपी विल बी डी अपॉन वी। तो टीपी इज 8000 किलोमीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड वेलोसिटी इज 4 into 10⁶, इट इज ऑलरेडी इन मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं जीरोस को इधर ले जाता हूं तो 8 into 10⁶ अपॉन 4 into 10⁶, राइट। तो इट विल बी कमिंग एज 2। ये क्या आ गया, 2 सेकेंड्स आ गए। इसमें मिली सेकेंड नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं किया, हम सेकेंड्स में ही लेके चलते हैं इसे। ओके, नाउ व्हाट विल बी फाइंडिंग इज टीटी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी, एल अपॉन बी। सो एल इज 10⁻⁷ बिट्स एंड बैंडविड्थ इज 500 into 10⁶। तो 10⁻⁷, 5 into 10⁸, राइट। सो अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/5 into 10, बिकॉज ऊपर 10⁻⁷ है, नीचे 10⁸ है, सो 1/50।
ये क्या आ गया 0.02 सेकेंड्स। ओके, तो ये 0.02 सेकेंड्स आ गया, राइट। सो अब हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं कि बिट्स, हमें पहले विंडो साइज पता करना है, राइट। तो विंडो साइज पता करने के लिए व्हाट विल बी डूइंग इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ विंडो साइज इज 1 + 2 अल्फा। ओके, तो विंडो साइज पता करने के लिए 1 + 2 TP/TT। ओके, तो अल्फा इज TP/TT, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज किया, और विंडो साइज का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इस 1 + 2 अल्फा। इसका मीनिंग क्या होता है कि कितनी मिनिमम विंडो साइज होनी चाहिए, कि विंडो साइज किसके लिए होता है कि एक बार में कितने पैकेट्स जाएं, ठीक है। तो कितने मिनिमम इतना साइज होना चाहिए विंडो साइज का कि 100% यूटिलाइजेशन हो सके चैनल की। तो इतने पैकेट तो एक बार में भेजे ही भेजे कि 100% यूटिलाइजेशन हो जाए। तो 100% यूटिलाइजेशन करने के लिए 1 + 2 अल्फा इज द बेस्ट प्रोपोर्शन जो हम एक बैंडविड्थ के बेस पे भेज सकते हैं। तो विंडो साइज इज 1 + TP कितना है, 2 × TP है हमारे पास 2 सेकेंड्स, और TT है 0.2 सेकेंड्स। तो यहां पे क्या गया 1 + 2 2, यहां पे भी 2 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो विंडो साइज विल बी 1 + 200, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विंडो साइज विल बी 201, राइट। और जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था बिट्स कैलकुलेट करने का वो ये है, ठीक है। तो इसको अब करने के लिए क्या हो जाएगा गाइस, अब इसका मीनिंग क्या है, विंडो साइज = 201। इसका मीनिंग यह है कि एक विंडो में मान लीजिए मेरे पास 10,000 पैकेट्स हैं, तो एक विंडो में मैं 201 पैकेट्स भेज सकता हूं एक बार में, सेंडर टू रिसीवर, मैक्सिमम टू यूटिलाइज माय बैंडविड्थ अप्रोप्रिएटली, राइट। तो अब अगर 201 पैकेट्स हैं, तो मान लीजिए 201 पैकेट्स हैं, 201 घर हैं, ठीक है आपके पास, और हर घर को उठा के आपने कहीं रखना है, सिंपल मान लीजिए, ठीक है, मूवेबल घर है, ठीक है। या अगर आपके पास 200 आइटम्स हैं और आपने हर एक को एड्रेसिंग करनी है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए मिनिमम टू एड्रेस ऑल द पैकेट्स, ऑल द पैकेट्स मीन 201 पैकेट्स। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज सीक्वेंस नंबर की जो मिनिमम बिट्स हैं, मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबरिंग will be seal log base 2 window size। तो यहां पे क्या आ गया, seal log base 2 201। सो अगर आप 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 256 कब आएगा, 2 की पावर 8 से, और 2 की पावर 7 से क्या आएगा 128, और 2 की पावर 6 से क्या आएगा 64। तो हमें तो इन दोनों के बीच कुछ चाहिए, तो इट विल बी कमिंग अप एज समथिंग 7 पॉइंट समथिंग। तो हमने सील लेना, अपर लेवल लेना है, जब 7 पॉइंट समथिंग हो गया तो वी विल बी टेकिंग 8, ठीक है। सो 8 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबरिंग ऑफ ऑल 201 पैकेट्स ऑफ वन विंडो। ओके, विंडो एक ही होती है हमेशा, वो एक स्लाइड कर दी जाएगी, जैसे जैसे मैं पैकेट भेज जाऊंगा मेरे पास एक्नॉलेजमेंट होती जाएगी, जैसे ही मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आएगी मैं विंडो को स्लाइड कर दूंगा, ठीक है। पर एक विंडो में 201 पैकेट होंगे, फिर एक बिट एक स्लाइड होगा, तो अब मैं अगले 201 पैकेट्स, फिर अगले 201 पैकेट्स, फिर अगले 201 पैकेट्स, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो नाउ 8 बिट्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। So I hope you understood. Thank you so much.